मतलब कंप्लीट 3 दिन का मेला इसको आप कह सकते हैं, एक औद्योगिक मेला। देखिए अधिकतर एग्जीबिशंस दिल्ली होते हैं, तो दिल्ली से अच्छा अगर आपके लिए, अगर आपके पास अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा है तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके चैनल को, सभी लोगों के लेके आइएगा। हरिद्वार में कोई बिजनेस शुरू करें या इंडस्ट्री लगाएं, वहाँ की गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को लेकर के आती है और उसको टैक्स रिबेट कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती है कि आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता उत्तराखंड गवर्नमेंट को नहीं है। तो क्या इस वक्त उत्तराखंड में ये नॉर्म्स है? पूरे समूचे भारतवर्ष का लगभग 22% फार्मा उद्योग उत्तराखंड में आता है। उस 22 में से लगभग 19% फार्मा का जो उत्पाद है वो अकेला हमारा जिला हरिद्वार करता है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हरिद्वार फार्मा एंड लैब एक्सपो होने जा रहा है हरिद्वार में। यानी कि जो कोई भी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फार्मा इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जीबिशन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस एग्जीबिशन के बारे में हम सारी जानकारियां अभी लेंगे, अभी हम इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त चर्चा करेंगे। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड के वाइस चेयरमैन अजय दिगंबर जैन हमारे साथ हैं। तो ये जो भी ये प्रोग्राम हो रहा है, ये एग्जीबिशन होने जा रहा है एमटेक इंडिया के नाम से, ये जो एग्जीबिशन होने जा रहा है, इसका पर्पस हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या पर्पस है इसका और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलें, हरिद्वार के लोगों के लिए बोलें। धन्यवाद अखिलेश भाई। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं द न्यूज़ वाला नेटवर्क चैनल का। आपका ये प्रतिष्ठित चैनल बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहा है, तो मैं शुभकामनाएं सबसे पहले अपनी ओर से और SMAU की तरफ से आपको देता हूं, प्रेषित करता हूं। थैंक यू सर। जहां तक सवाल है इस कार्यक्रम का, तो ये आगामी 2, 3 और 4 फरवरी को 3 दिवसीय कार्यक्रम एक बड़े ही वृहद स्तर पर ये एमटेक इंडिया और सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से JV करके इसको अरेंज किया है जी। मकसद सीधा सा है, क्योंकि एक जानकारी से मैं बात की शुरुआत करता हूं कि पूरे समूचे भारतवर्ष का लगभग 22% फार्मा उद्योग उत्तराखंड में आता है। नहीं, पूरे भारत की बात कर पूरे भारत की मैं अगर मतलब इंडिया में जितना भी फार्मा इंडस्ट्री में अगर कोई काम हो रहा है तो 22% उत्तराखंड का है। 22% फार्मा और 12% कॉस्मेटिक्स। इसका प्रयोग, इसका जो उत्पाद है वो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस 22 में से लगभग 19% फार्मा का जो उत्पाद है वो अकेला हमारा जिला हरिद्वार करता है। मतलब हरिद्वार एक बड़ी इंडस्ट्री आप मान सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है फार्मा का, जिसमें रुड़की है, भगवानपुर है, मंगलौर है, झबरेड़ा है, जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं उसमें लगभग हम इतना प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको देखते हुए ऐसे मैंने लास्ट ईयर भी इसको लगाया था, रोशनाबाद में DM साहब के कार्यालय के सामने वाले ग्राउंड में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न सत्र होंगे। उन सत्रों में विभिन्न विभाग, जो सरकारी विभाग हैं, जैसे हमारे साथ सबसे पहले तो उत्तराखंड शासन जुड़ा हुआ है, सिडकुल हमें सहयोग कर रहा है, स्पॉन्सर है हमारा जी। MSME मंत्रालय हमें सहयोग कर रहा है। तो उनके प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पे MSME की स्कीम्स बताई जाएंगी। पर्यावरण मंत्रालय हमारे साथ है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हमारे साथ है, जिनके स्टॉल्स वहाँ बाकायदा देखने को मिलेंगे। और उद्यमियों को अनेकों जानकारियाँ ऐसी मिलेंगी जो अब तक उनको नहीं पता थी। अब जैसे आपने पीछे अभी ERP का इशू देखा होगा, EPR का, तो उसमें बहुत सारा वर्क हुआ है, बहुत सारी एसोसिएशन, करीब 9-10 एसोसिएशंस को SMA ने लीड किया है। हमारे चेयरमैन हरिंदर गर्ग जी नैनीताल में थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि देखिए ERP पे अब रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया। हम धन्यवाद भी करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का और सभी विभागों का। तो इसी तरह से जॉइंटली जब हम कोई कार्य करते हैं, और ये जो एमटेक इंडिया है ये एक बड़े लार्ज स्केल पे एग्जीबिशंस को करने वाली संस्था है, और बड़ा हमारा अच्छा पिछले वर्ष अनुभव रहा। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमें सफल बनाएंगे। अच्छा, चूंकि आपने अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का भी आपने धन्यवाद किया, और एक सवाल है जो कहीं ना कहीं जो जब इन्वेस्टर्स या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई चाहता है कि हम हरिद्वार में कोई बिजनेस शुरू करें या इंडस्ट्री लगाएं, तो किसी भी स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं बेसिकली, कि वहाँ की गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को लेकर के आती है और उसको टैक्स रिबेट कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती है कि आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता उत्तराखंड गवर्नमेंट को नहीं है। तो क्या इस वक्त उत्तराखंड में ये नॉर्म्स है, चूँकि बहुत समय पहले इसको समाप्त किया जा चुका था? उत्तराखंड में लगभग 2003 से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं बिल्कुल
प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 2003 से टैक्सेशन बिल्कुल फ्री था, लेकिन ये 2012-13 में समाप्त हो गया था जी। मगर आज आपका सवाल ये है कि अब निवेशक क्यों आएगा। राइट। पहली चीज़ है कि उत्तराखंड जो भूमि है ये देवों की भूमि है, देवों का आशीष है यहाँ पर, माँ गंगा यहाँ विरल बहती है, ये तो आध्यात्मिक इशू हो गया। बिल्कुल। उसके बाद आप यहाँ का अगर लॉ एंड ऑर्डर देखें तो मैं ये नहीं कहता कि अन्य राज्यों में खराब है, मगर उत्तराखंड का बहुत अच्छा है जी। कोई भी उद्यमी आता है उसको सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, एक परिवेश, दूसरे क्योंकि यहाँ पे बायर है, परचेज़र है, और फार्मा की इंडस्ट्रीज़ में आपको अगर आंकड़ों में बताऊँ तो करीब जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ रजिस्टर्ड है उनमें करीब 250 से 300 फैक्ट्री जो उद्यम हैं वो फार्मा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर एक हब बना हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है, सड़कें अगर आप देखें तो सिडकुल की देखिए, भगवानपुर की देखिए, हमारे रुड़की की देखिए, तो बहुत अच्छा बिजली व्याप्त है। तो एक एटमॉस्फेयर उत्तराखंड में बना हुआ है और एक गवर्नमेंट भी फ्रेंडली है। कोई भी अगर हमारा इशू होता है तो हमारी अप्रोच बहुत नज़दीक, देहरादून आप जाएं और हम रिजॉल्व करा के आ जाते हैं। सचिवालय में सुनी जाती है बात, तो क्योंकि यहाँ संवाद सीधा हो रहा है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने तो पीछे ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई थी कि अधिकारी हमारे मतलब समझिए कि हमारे बिल्कुल द्वार पे आए हैं। अकेले सिडकुल की अगर मैं बात करूं तो हमारे हरिद्वार क्षेत्र में माननीय अपने उद्योग सचिव जी डॉक्टर पंकज पांडे जी आए थे, उससे पहले डॉक्टर राधिका झा जी आई थी। तो इतने तमाम आला अधिकारी, सीनियर आईएएस जो हैं वो हमारी बातों को सुनते हैं और उसको सॉल्यूशन देते हैं। हाँ, लेकिन ये सोच करके देखिए कि क्या मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है वो डेवलप, कहीं ना इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा वहाँ लगाने की कोशिश करता है, ये तो ठीक, इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, नहीं प्रायोरिटी होती है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि जिन आप पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सब कुछ ठीक हो, ये एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन उसके साथ साथ में बिजनेसमैन जब कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या कोई इंडस्ट्री, कोई भी अपना एक कंपनी वो बिल्डअप कर रहा है, तो वहाँ पर उसको ये चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको मॉनिटरिंग फॉर्म में बेनिफिट्स हो। मॉनिटरिंग फॉर्म का मतलब वही फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जहाँ पर उसको टैक्स से रिबेट मिल जाए या और अन्य जो चीज़ें हैं वो मिल जाए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या वास्तव में जो लोग होंगे वो आकर के यहाँ पैसा लगा पाएंगे या यहाँ पर कंपनियाँ खोल पाएंगे, फैक्ट्रीज खोल पाएंगे? देखिए, पैसा लोगों ने बाहर के राज्यों से आगे लगाया, तभी तो 5000 फैक्ट्रियाँ खुली हैं। हाँ, नहीं तो कौन सोचता था कि लेकिन उस समय खोलना जब सरकार आपको टैक्स फ्री कर रही है और टैक्सेशन सारा सब कुछ फ्री कर रही है, और इस दौरान करना जबकि सरकार ने ये फ्री किया ही नहीं है। देखिए, ये एक संयुक्त अभियान जिसे मैं कहता हूँ। हाँ, राज्य क्योंकि हमारा एक डेवलपिंग स्टेट है और धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है उन्नति में, मुझे लगता है कि जब हम अपनी ये मांग दोबारा सरकार से रखेंगे, अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, तो उसके बारे में भी सरकार विचार करेगी। राइट सर। अच्छा, इस प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं, इस एग्जीबिशन की बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जीबिशन है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है, और पार्टिसिपेट करने से पहले मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इसमें जैसे आपने मेंशन किया हुआ कि फार्मा मशीनरीज है, पैकेजिंग मशीनरीज हैं, तो जो ये इक्विपमेंट्स हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली फार्मा इंडस्ट्रीज के, क्या सबके एग्जीबिशन यहाँ पे लगेंगे? क्या सब कुछ यहाँ पे मिलेगा? करीब 250 से 300 स्टॉल्स वृहद स्तर पर, मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग बहुत अच्छा, और इंटरनेशनली नोन ब्रांड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं जो इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे हैं, उनकी लैब्स यहाँ लगेंगी। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके चैनल को, सभी लोगों के लेके आइएगा। और बहुत बड़े एरिया में हमारी टेंटेज हुई है, वहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी मिलेंगे। मतलब कंप्लीट 3 दिन का मेला इसको आप कह सकते हैं, एक औद्योगिक मेला। और ये जो एमटेक इंडिया है, इसके चिराग जी हैं, बड़े अच्छे स्तर पे इसको आयोजित करते हैं, और शुक्ला जी हैं, 2 बंधु हैं जिनसे मेरा परिचय है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस है, कोई तरीका है? इसका हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चलाया था। हाँ। व्यक्तिगत तौर पे आके हमारे एसएमए ऑफिस में भी लोगों ने संपर्क किया। तो इसमें हर आदमी को, हर कंपनी को, हर उद्यमी को अपने अपने इक्विपमेंट्स के हिसाब से स्टॉल अलॉट किए गए हैं। तो वो अपना बताएंगे कि हमारा ये रसायन है, ये हमारा लैब है, ये हमारा तो विजिट करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज तो नहीं है? नहीं सर, ये ओपन मान लीजिए अगर कोई भी मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं या कोई ऐसा बच्चा जिसके मन में कहीं ना कहीं चल रहा हो कि फ्यूचर में इस बिजनेस में मुझे जाना है, या जो कंपनियां ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक अगर अपने वो कंपनी में चाहती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हाँ अच्छा विजिट करना है तो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बहुत ही क्रिटिकल कर दिया गया? मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और जहाँ तक आपने स्टूडेंट की बात करी, तो मुझे आपको एक जानकारी और दे दूँ
इसके अंदर हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठित कोर यूनिवर्सिटी भाग ले रही है, प्रतिष्ठित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भाग ले रहा है, और शायद दून यूनिवर्सिटी के भी कुछ प्रतिभागी आ रहे हैं। और ये बच्चे अपनी वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देंगे। एक एक दिन का सेशन 3 दिन का दिया गया है। तो स्टूडेंट्स तो हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो हो रहा है। हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किया है और इंक्यूबेशन सेंटर्स अपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चला रही है जी। तो सभी बच्चे वहाँ आएंगे और देखेंगे, अपना भविष्य टटोलेंगे इन सब चीज़ों में, मशीनरी में। ठीक है, वेन्यू भी मैं आपको दोस्तों एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। वेन्यू अपोजिट विकास भवन, रोशनाबाद, सिडकुल, हरिद्वार। इसी वेन्यू को सुन करके या समझ करके आ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। ठीक है सर, मेरा नंबर कोई भी मैं आपके चैनल पे बोल दूंगा, कोई भी संपर्क कर आप सकता नंबर बता दीजिए, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर लेगा सर। 7017341383। और इसी नंबर को हम फ्लैश भी कर दे रहे हैं दोस्तों, सो दैट अगर आप अजय दिगंबर जैन जी का अगर आप नंबर नोट करना चाहते हैं और संपर्क करके आप जा सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो सर सभी का स्वागत है, बिल्कुल आइए, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जानकारी, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक ये होने वाला है। तो दोस्तों इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, जाकर के देखिए। अगर कोई फार्मा से रिलेटेड या इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, या कोई भी ऐसी मशीनरीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई नई तकनीक अगर आती है इस फील्ड में, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी, वो भी वहाँ पर चीज़ें रहेंगी, उसको भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एग्जीबिशन में जाइए, देखिए। अधिकतर एग्जीबिशंस दिल्ली होते हैं, तो दिल्ली से अच्छा अगर आपके लिए, अगर आपके पास अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा है तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़।